आज जो अक्षय तृतीया पावन पर्व है, तो ये शास्त्र में, पुराणों में इसका बहुत महिमा वर्णन किया गया है इस पावन तिथि का। इसी तिथि में सत्ययुग का शुरू हुआ था। प्रथम युग सत्ययुग है और इसी युग का प्रथम दिन इस अक्षय तीज है। तो इस संसार का प्रथम दिन है ये। तो सत्ययुग का शुरुआत प्राकट्य है इस अक्षय तीज के दिन। इसी दिन जौ जो है अन्न, जौ रूपी जो अन्न है, उस अन्न का प्राकट्य भी हुआ था। इसलिए जौ से ठाकुर जी का सेवा कर्म किया जाता है। जौ का भोगला लगाया जाता है, जौ के सत्तू का। जो जौ की उत्पत्ति हुआ था, जैसे मकर संक्रांति आदि में तिल का महिमा है, ऐसा इसमें जौ का महिमा है। जौ को खाना, जौ को भोग लगाना, जौ को दान करना, इसका महिमा है। जौ का प्राकट्य हुआ था। और इसी दिन भगवान परशुराम जी का अवतार, जब क्षत्रिय कुल अपना मर्यादा को उल्लंघन करके, क्यों वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाया था, उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण, चार अपनी मर्यादा में रहेंगे। क्षत्रिय को ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण हैं, उनको युद्ध विद्या सिखाने वाले ब्राह्मण हैं, उनको राजनीति सिखाने वाला ब्राह्मण है। और ब्राह्मण खुद राजा नहीं बनेंगे, खुद भिक्षावृत्ति को जीवन करेंगे। राजा को राजा बनाएंगे, वो क्षत्रिय को क्षत्रिय बनाएंगे, युद्ध करना सिखाएंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र धारण नहीं करेंगे, अहिंसा वृत्ति में रहेंगे। और ब्राह्मण के अधीनता से क्षत्रिय शासन करेंगे। तो क्षत्रिय शक्ति ब्राह्मण के अधीन बनकर के रहे तब कल्याण है। यदि क्षत्रिय शक्ति ब्राह्मण का अधीनता को छोड़ करके वो जो ब्राह्मण विद्वेषी बन जाए, कि ब्राह्मण तो शक्ति प्रदान करने वाले हैं, शक्ति का प्रयोग नहीं करने वाले। अब उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा तो पूरा संसार का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण का अस्तित्व रक्षा पूरी जगत के अस्तित्व रक्षा का कारण है। न ब्रह्म न देवाय गो ब्राह्मणिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो ब्रह्म न देवाय गो ब्राह्मणिताय, गो और ब्राह्मण के हितकारी पहले बोला, फिर बाद में जगत हित बोल रहा है। तब जगत हित पहले, गो ब्राह्मण हित, गो ब्राह्मण के स्पेशली हित क्यों भगवान करते क्यों है? गो ब्राह्मण के हित से जगत के हित है। जगत के अस्तित्व टिकी हुई है गो ब्राह्मण का आधार से। गाय सारी अपना सत्वगुण का भंडार है। गाय का शरीर सत्वगुण के द्वारा जगत का पालन होता है, संरक्षण होता है। जगत धारण करते सत्वगुण, रजगुण से उत्पत्ति, सत्वगुण से धारण पोषण और तमगुण से विनाश। तीन गुण का क्रिया चलते संसार। सत्वगुण, गाय सत्वगुण का भंडार है। उसका मल मूत्र से लेकर के, श्वास से लेकर के, उसका सब कुछ संसार में सत्वगुण का विस्तार करते हैं। जितना सत्वगुण जितना विस्तारित होगा, इतना ही संसार टिकेगा। और ब्राह्मण अपने स्वयं ब्राह्मणत्व जीवन यापन करके और जगत को शिक्षा प्रदान करके, ज्ञान प्रदान करके, चेतना प्रदान करके समाज को धारण करके रखेंगे। क्षत्रिय को क्षत्रिय बनाने वाला ब्राह्मण है, वैश्य को वैश्य बनाने वाला ब्राह्मण है, शूद्र को शूद्र बनाने वाला, सबको आधार हुआ है। इसलिए ब्राह्मण को अस्तित्व रक्षा से जगत का अस्तित्व है। तो जब वही ब्राह्मण कुल प्रति, ऋषि कुल के प्रति जब क्षत्रिय राजा लोग विद्वेषी हो गए और उनके विरोधी बन गए, और ब्राह्मण तो क्या करे, उनका धर्म है अधर्म, अहिंसा का, लेकिन वो उनके बाद हिंसा करना शुरू करे, तब अस्तित्व नष्ट हो। भगवान ने और तब ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के, ऋषि कुल में जन्म लेकर के, इसी जमदग्नि के पुत्र रूप में भगवान प्रकट हुए, परशुराम अवतार। और इस समय वो जो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण विद्वेषी क्षत्रिय कुल को उन्होंने विनाश किया, और विनाश करके इसी देखा आवश्यकता पड़े तो ब्राह्मण को भी अस्त्र धारण करना पड़े।
धर्म रक्षा करने के लिए कभी सन्यासी साधुओं को भी अस्त्र धारण करना पड़े। आचार्य शंकर जब उन्होंने धर्म स्थापन किया, लेकिन अब ज्ञान, एक तो उन्होंने अपने वाणी युद्ध के द्वारा, शास्त्रार्थ युद्ध के द्वारा उन्होंने सारी संसार को जीत लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसे भी दुष्ट हैं जो शास्त्र से वहां काम नहीं हो रहे। कितने हमारी जगन्नाथ मंदिर का भी बौद्ध ने उन्होंने कब्जा कर लिया था शंकराचार्य से पहले। भगवान बद्रीनाथ भगवान को भी वहां पे नारद कुंड में, मंदाकिनी में फेंक दिया था। तो ये सब जगह शंकराचार्य जी को उद्धार किया, बद्रिकाश्रम को उद्धार किया, बद्रीनाथ भगवान को स्थापन किया शंकराचार्य बाद में, जगन्नाथ जी के मंदिर को पुनरुद्धार किया शंकराचार्य बाद में, चारों धाम का उद्धार किया उन्होंने। और ये जो प्रतिकूल शक्ति है उसका साथ लड़ने के लिए उन्होंने संत समाज एक गोष्ठी बनाया जिसका नागा संप्रदाय, जो अस्त्र से युद्ध करके धर्म को रक्षा करेगा। तो हमको धर्म रक्षा करने के लिए इसका भी आवश्यकता है। इसलिए भगवान ऋषिकुल में जन्म लेकर के भी अस्त्र धारण करके और दुष्ट शक्ति को विनाश किया। उसके बाद राम अवतार में अपने अस्त्र को समर्पण करके अभी तक उन्होंने प्रकट है, अभी भी परशुराम भगवान अपनी लीला संवरण नहीं किया है, उन्होंने प्रकट है और कलियुग में भी, अंत में भी प्रकट रहेंगे। अभी वो मलायगिरी पर्वत में जो निवास करते हैं दक्षिण देश में, और जब भगवान कल्कि देव आएंगे तब कल्कि भगवान को भी सहायता करेंगे। और इसका आगे जो मनवंतर आएगा उसी मनवंतर में सप्तऋषि में उनके स्थान होगा। तो ऐसे भगवान परशुराम जी की आज प्राकट तिथि है। और आज के दिन भगवती गंगा देवी भी प्रकट हुई थी, पति पावनी भगवत स्वरूपा, द्रवीभूत ब्रह्म द्रव स्वरूप। आज की तिथि में भगवान बद्रीनाथ नारायण भगवान भी प्रकट हुए थे। भगवान बद्रीनाथ का भी प्राकट दिन आज है। नर नारायण ऋषि रूप में, धर्म के पुत्र रूप में भगवान मेरु देवी के गर्भ से नर नारायण दोनों स्वरूप, जुगल स्वरूप में दोनों भ्राता प्रकट होकर के और भारत भूमि को संरक्षण करने के लिए आजीवन आकल्प उन्होंने तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में। बद्रीनाथ अर्थात भगवान तो तपस्वी के रूप में प्रकट हुए थे, तो इसलिए भगवत प्रिया जो है वो तो भगवान उनके आश्रय है, बिना भगवान के आश्रय से रहेंगे कैसे। लेकिन भगवान तो तपस्वी के स्वरूप में निवास कर रहे बद्रिकाश्रम में, तो भगवती लक्ष्मी देवी कैसे भगवान के साथ रहे, वहां तो नहीं रह सकते तपस्वी के साथ। इसलिए उन्होंने एक पेड़ का रूप धारण किया, उसका नाम वो एक बदरी का पेड़ अर्थात बेर का पेड़ बन गए भगवान के ऊपर छाया देने के लिए, और छाया दे करके भगवान को तपस्या में सहायता कर रहे हैं। तो बद्री का नाथ बद्री अर्थ लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी बद्री भिक्षा के रूप में विराट निवास करते हैं, इसलिए बद्री का आश्रम बोलते हैं इस जगह को बद्रीनाथ। तो उसी का द्वार भी आज ही खुलते हैं। आज बद्री का भगवान भी प्राकट हुए थे आज की तिथि में। और आज की तिथि में महाभारत की रचना हुआ था, जो पंचम वेद भगवान वेदव्यास की महान कृति है इसी महाभारत। ये महाभारत ग्रंथ की रचना भी आज के दिन है। और आज के दिन भगवान की विशेष रूप से चंदन यात्रा के रूप में पालित किया जाता है। चंदन लेपन करके, क्योंकि वैशाख महीने है, विशाखा नक्षत्र, वैशाख महीने प्रखर उष्णता है, गर्मी का मौसम है, तो इसलिए ऋतु उपयोगी भगवत सेवा होते हैं। तो इसलिए चंदन यात्रा के द्वारा, चंदन लेपन के द्वारा भगवान शीतल करना इसी ऋतु का विशेषता है। तो पूरी ऋतु में चंदन लेपन करना तो अच्छे है, नहीं तो कम से कम एक दिन तो सब जगह चंदन लेपन होता ही है, चंदन यात्रा मनाया जाता है। तो ये चंदन लेपन और शीतल वस्तु, शीतल जल की कलश आदि अर्पण, बीजन आदि अर्पण भगवान को, ऐसी भगवत आराधना की तिथि है। तो
तो विशेष रूप से इसी रूप में ये दिन मनाया जाता है। और विशेष रूप से हमारी संप्रदाय की मूल महाप्रभु की परम गुरुदेव श्री माधवेंद्र पुरीपाद ने इसी चंदन यात्रा को विशेष रूप से स्थापित किया था। ऐसा तो चंदन यात्रा ये तो है ही है शास्त्रों में वर्णन। और जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी की चंदन यात्रा तो 21 दिन तक नित्य नियम से चलना। जगन्नाथ जी का 21 दिन जगन्नाथ जी के जो प्रतिनिधि ही मदन मोहन देव, वो चंदन यात्रा के दिन और चले जाते हैं नरेंद्र सरोवर में, और शाम के समय वहाँ पे नाव में आरोहण करके और नौका विहार करते हैं। और वहाँ पे मंदिर है, इस मंदिर में चंदन का लेपन, शीतल भोग आदि लगता रहता है और जल विहार करते रहते हैं अर्धरात्रि तक, फिर लौट के आते हैं। ऐसे नित्य चंदन श्रृंगार जगन्नाथ जी को चलता है और साथ साथ जल विहार। तो ऐसे चंदन यात्रा की प्रभाव है। तो भगवान हमारे महाप्रभु की परम गुरुदेव श्री माधवेंद्र पुरीपाद जब उन्होंने अजाचक वृत्ति में भ्रमण करते करते वृंदावन में आए थे, गिरिराज जी के तलहटी में परिक्रमा करते करते गोविंद कुंड किनारे विराजमान हुए, विश्राम कर रहे थे। उस समय भगवान श्रीनाथ जी ने प्रकट हुए होकर बालक रूप में उनको एक दुग्ध का लेके आए और माता जी का फिर उसी दुग्ध भांड दे करके भगवान ने उनको दुग्धपान करने के लिए बोला, और वो बोला कि इस दुग्ध पात्र बाद में दिए जाएंगे। बाद में सपने में भाव दर्शन दिया भगवान श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी ने बोला मैं गिरिराज के निवास करता हूँ, मेरे को सेवक ने जंगल में छोड़ करके चले गए क्योंकि जवन आक्रमण डर से, तब से मैं यहाँ पर हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उससे माधवेंद्र पुरीपाद तो बोले आप मेरे को हंस उद्धार करके गिरिराज जी के ऊपर अपने स्थान पे मेरे को स्थापित करो। तो भगवान को वाक्य सुन करके प्रसन्न होकर और ब्रजवासी को बुला करके उस जगह को जंगल से श्रीनाथ जी को प्रकट करके और गिरिराज जी को स्थापित किया, महाभिषेक किए। सब ब्रजवासी लोग सब सामान लेके आए, भोग लगाया, पंचामृत अभिषेक हुआ, भोग लगा, श्रृंगार हुआ, फिर अन्नकूट का उत्सव हुआ। फिर गांव वाले ने सब मंदिर, राजा ने मंदिर बना दिया, गांव वालों ने सब प्रकार गाय आदि दान करके सेवा परिपाटी चलते रहा। और एक ब्राह्मण बंगाल से आया था, उनको दीक्षा दे करके सेवा में लगा दिया। ऐसे श्रीनाथ जी की सेवा चलते श्रीनाथ जी ने बोला मेरे बहुत गर्मी लग रहा है, तो गर्मी सहन नहीं हो रहा है, मेरे अंग को शीतल करो। कैसे शीतल होगा ना, चंदन लेके आओ। कहाँ से? जगन्नाथ क्षेत्र से। तब जग माधवेंद्र पुरीपाद आप वृद्ध अवस्था में आप पैदल चल करके जगन्नाथपुरी से और वृंदावन से चल के बांग्लादेश होते हुए जगन्नाथपुरी में गए। बीच में श्री गोपीनाथ जी रेमुना में निवास करते हैं, उनको वहाँ दर्शन किया। गोपीनाथ जी ने माधवेंद्र गोपीनाथ जी को दर्शन करके उनकी सेवा की सुष्ट देख के प्रसन्न हुए और पूछे यहाँ क्या भोग लगता है। तो बोले शाम को यहाँ अमृत के लिए नाम का खीर की भोग लगता है जो विशेष है। मन में इच्छा उत्पन्न हुई उसका आस्वादन करने के लिए, लेकिन फिर भाभी मैं तो सन्यासी हूँ, अजात वृत्ति हूँ, तो मेरे को तो मन में इच्छा नहीं होना चाहिए, अपराध भी हो गया मेरा। उन्होंने रास्ते में पास में एक शून्य हाट, जो दिन में हाट होता है, बाजार लगता है, उस शून्य स्थान पे ये पेड़ के नीचे हरिनाम करने लगे। और पुजारी ने गोपीनाथ जी को सपने में बोला जी मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी यहाँ बैठे हैं, मैं उनके लिए एक खीर का भांड चोरी करके रखा हो मेरे अंचल के नीचे, तुम जाओ उसको लेके उन दे के आओ। पुजारी का नींद खुल गया, उन्होंने मंदिर में गए, देखा खीर का भांड भगवान के अंचल के नीचे छिपा हुआ है। उसको लेकर के ढूंढते ढूंढते माधवेंद्रपुरी नाम से पुकारते रहे। माधवेंद्रपुरी पास से मिले, उन प्रणाम करके खीर भांड दे के बोला आपने बहुत भाग्यवान है, प्रभु ने साक्षात अपने लिए खीर चोरी किया है। फिर उस खीर भांड को पाके माधवेंद्र प्रेमाप्त हो गए, आस्वादन किया, फिर उसको तोड़ करके अपने बहिर्वास बांध लिया, फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ जी को देख के प्रेम युगल हो गए। फिर जगन्नाथ जी के सेवक को श्रीनाथ जी की आज्ञा बताए, श्रीनाथ जी ने चंदन मांगा है, यहीं से लेके जाना है। तो राजा के पास समाचार गया और राजा ने और स्वामन चंदन 20 तलक कपूर की
सारी तैयार करके और उसको ले जाने के लिए पहलवान लोग साथ में दे दिया, और साथ में जो घाटी जो है उसको छुड़ाने के लिए पत्र लिख के दिया, कुछ धन भी दिया, सारी व्यवस्था करके राजा ने उनको चंदन लेके भेजा। उसे चंदन लेकर के जब वो वृंदावन तरफ आ रहे थे, तब तो उन्होंने रेमुना में फिर जाकर गोपीनाथ जी आश्रम किया। फिर गोपीनाथ जी के सेवक तो प्रसन्न हुए, यहाँ पर उनके लिए ठाकुर जी ने खीर चोरी किया था, नाम पर के खीर चोरा गोपीनाथ। तो फिर रात को वही विश्राम किए। रात को श्रीनाथ जी ने सपना दे रहा, बोले देखो माधवेंद्र, तुमको वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है, तुम चंदन घिसो, गर्मी मौसम आ गए हैं। अब श्रीनाथ जी को हमारी श्री विग्रह में और गोपीनाथ जी के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हो, तो यही चंदन घिस करके और मुझको लेपन कराओ, इससे मेरा अंग शीतल होगा। श्रीनाथ जी का आज्ञा प्राप्त होकर के तब माधवेंद्र पुरीपाद ने सेवक को बोला, सेवक भी प्रसन्न हो गए। उनके साथ में भी जो लोग आए थे वो लोग चले गए, और वहाँ पे कुछ पैसा से सेवक रख दिया, कुछ राजा ने कुछ पैसा भी दे दिया था चंदन घिसने के लिए। और चंदन घिस करके और हमें ग्रीष्मकाल गर्मी के मौसम पूरा गर्मी में गोपीनाथ जी को चंदन का लेपन किया। माधवेंद्रपुरी बाद में गोपीनाथ जी को दर्शन करके प्रसन्न हुए, और ऐसा ही चंदन यात्रा की उत्सव चलता रहा। उसी का उत्सव आज भी चल रहा है सब जगह, वृंदावन में समस्त धाम में भगवान चंदन